तुमरुका जी चंचुला देवी को, जो पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है बिंदु, उसके मोक्षार्थ मन कामना पूर्ण करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। सावधानी से सुने। प्रथम ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव को काया का रोग होने पर काया ठीक ना हो पाई, उस काया के रोग से मुक्त कैसे होंगे। और श्राप देने वाला कोई दूसरा नहीं था। चंद्रदेव को जो श्राप दिया वो उन्हीं के ससुर ने दिया, दक्ष प्रजापति। बुरा चाहने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, कोई अपना ही होगा जो आपके लिए बुरा सोच रहा हो, दूसरे को कोई मतलब नहीं। श्राप मिला, शिव की आराधना चंद्रदेव ने करी और बाबा की कृपा से चंद्रदेव का काया का रोग समाप्त हुआ। सोमेश्वर नाथ के रूप में भगवान वहाँ विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर गए। स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी के साथ में जाकर कार्तिकेय जी को मनाया, दर्शन दिया। बाबा मल्लिकार्जुन के रूप में श्री शैलम पर विराजमान है। दूषण नाम का एक असुर ब्राह्मण के बच्चों को पकड़कर उनको निचोड़कर उनका रक्त पी जाता था। उसको देखकर भगवान देवादिदेव महादेव ने आकर, स्वयं भगवान शंकर ने आकर दूषण का काल बनकर भगवान शंकर ने दूषण को मारा। शिवजी का नाम कालाधिपति महाकालेश्वर हो गया। अगला वर्णन है श्री विंध्य पर्वत का। विंध्य पर्वत ने भगवान देवादिदेव महादेव की साधना आराधना कर कर शिव जी को ओम के नाद से प्रकट किया। शिव ओमकार के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है केदारनाथ जी का। नर और नारायण तप करे, और दोनों पर्वत जब भगवान शिव का तप साधना करते हैं और भगवान शंकर स्वयं केदारेश्वर के रूप में प्रकट होकर उनके दुख को, उनके ताप को हरते हैं, तो भगवान केदारेश्वर बन जाए। फिर वर्णन आया है श्री भीमाशंकर का। कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसने मंदिर, देवालय, शिवालय सब तोड़ना प्रारंभ कर दिए, तब शिव जी ने आकर उस भीम का संहार करा। शिव जी भीमाशंकर के रूप में विराजमान। फिर वर्णन है मनु शत्रुपा के प्रभाव से भगवान शिव माँ गंगा के सुंदर आनंद में विश्वनाथ जी के रूप में काशी में विराजमान हुए। और काशी विश्वनाथ भगवान की। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। गौतम ऋषि बाबा को भी नहीं छोड़ा। कुछ ब्राह्मण, कुछ मुनियों ने उन पर भी इल्जाम लगा दिया। आखिरी में स्वयं शंकर भगवान सत्य की मूर्ति ने आकर प्रमाण दे दिया और भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश शिवलिंग के रूप में विराजमान त्र्यंबकेश्वर। फिर वर्णन आया है वैद्यनाथ जी का। जिन वैद्यनाथ जी की पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की कथा अपन श्रवण कर रहे हैं, जिनका वर्णन हमने पहले भी करा। रावण शिवलिंग लेकर जा रहा था, बेजू वाले ने शिवलिंग को लिया, रखा, रावण से उठा नहीं। अपने हाथ के अंगूठे से रावण उस शिवलिंग को माता सती के हृदय की ओर दबा दिए और वो शिवलिंग यहाँ बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गया। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर बाबा का। दारूक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बन गए। राम जी ने स्थापना करी तो भगवान रामेश्वर बन गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी भूष्मा के बेटे को, जो मर चुका था, उस बेटे को भगवान ने जीवित करा तो भगवान शंकर कृष्णेश्वर नाथ बन गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण है।